है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। साणेमिं गुणनयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडी समुत्कीर्तनं मोक्षं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसा। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री दर्शनाचार्य, पुष्पदंताचार्य, भूतबली आचार्य, यतिवृषभाचार्य, गुणधराचार्य, अकलंक स्वामी, समुद्रभद्र आदि समस्त पूर्वाचार्यों की, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य महाराज की, आचार्य संसागर सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर, सन्मत सागर जी, कुंतु सागर जी, कनक नंदी, कुलभूषण नंदी जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पदम नंदी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। गोमटसार कर्मकांड, गाथा नंबर 169 कल पढ़ी थी, पेज नंबर 136। इस गाथा का विशेषार्थ पढ़ना है। बात चल रही है अनुभाग बंध की। अनुभाग बंध प्रशस्त प्रकृतियों में विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट होता है और अप्रशस्त प्रकृतियों में कम होता है। संक्लेश परिणामों से प्रशस्त प्रकृतियों में कम होता है और अप्रशस्त प्रकृतियों में ज़्यादा होता है। ये इसकी मुख्य बात थी। अब 7वें नरक में उपसम सम्यक दर्शन के सन्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या दृष्टि उद्योत प्रकृति का तीव्र अनुभाग बांधता है, क्योंकि अति विशुद्धता में 7वें नरक की विशुद्धि सीमित है, अति विशुद्धि नहीं है, क्योंकि वो 7वें नरक में है। मनुष्यों में अगर वो विशुद्धि होगी तो वो अति विशुद्धि कहलाएगी, लेकिन 7वें नरक में वही सम्यक दर्शन के सन्मुख है और मनुष्यों में 7वें सम्यक दर्शन के सन्मुख है, तो वहाँ विशुद्धि ज़्यादा होगी और 7वें नरक में विशुद्धि ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल अलग प्रकार का है। इसलिए इन्होंने कहा 7वें नरक में उपसम सम्यक्त के सन्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव उद्योत और तीव्र उद्योत प्रकृति का तीव्र अनुभाग सहित बंध करता है, क्योंकि वहाँ अति विशुद्धता नहीं होती और उद्योत प्रकृति का अति विशुद्धता में बंध नहीं होता। अति विशुद्धता में तीव्र अनुभाग सहित बंध नहीं होता है। तिरंचक होता है नहीं, उद्योत एक इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय तक होता है। हाँ हाँ, क्योंकि 7वें नरक के नारकी को त्रियंची बनना है ना, तो त्रियंच बनना है तो फिर वो है तो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या तो से जब सम्यक दर्शन में चले जाएगा फिर उद्योत का बंध बंद हो जाएगा, क्योंकि उद्योत प्रकृति की बंध विच्छुद्धि कहाँ हो जाती है? दूसरे गुण स्थान में। उद्योत की बंध विच्छुद्धि दूसरे गुण स्थान में, वो सम्यक दर्शन के सन्मुख है, लेकिन विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उद्योत प्रकृति का बंध कर रहा है ऐसा। क्योंकि 7वें नरक का नारकी मिथ्यात अवस्था में ही आयु बंद करता है और मिथ्यात अवस्था में ही मरता है और मिथ्यात अवस्था में ही वहाँ पर पैदा होता है।
सम्यक दर्शन को लेके निकल नहीं सकता। पूरे 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है, लास्ट का अंतर्मूर्त और शुरू का अंतर्मूर्त छोड़ के। सन्मुख है ना, सम्यक दृष्टि हुआ नहीं ना। सम्यक दर्शन के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अंतर्मूर्त की बात सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे और मंत्र मरण के अंतर्मूर्त पहले वो सब मिथ्यात्व में आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मिथ्यात अवस्था में सिर्फ शुरू के अंतर्मूर्त और लास्ट के अंतर्मूर्त जिसमें मिथ्यात्व दृष्टि रहेगा उसमें विद्युत का बंद करेगा। शुरू के अंतर्मूर्त तो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है और लास्ट के अंतर्मूर्त वो संक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन छोड़ रहा है। तो तब तीव्र अनुभाग बंद नहीं होगा। तीव्र अनुभाग बंद तब होगा जब सम्यक को प्राप्त कर रहा है। उद्योत प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। तो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि कब होगा? जब वो प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त कर रहा है। तो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कब कर रहा है? अब वो बीच में कभी भी कर सकता है या शुरू में भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो शुरू के अंतर्मूर्त जाते ही प्रथम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। 1000-2000 सागर बिता के भी प्राप्त कर सकता है। मतलब 33 सागर की टोटल आयु है, वहाँ 1000-2 सागर की तो बात ही नहीं है। 1000 वर्ष 2000 वर्ष जब भी उसको परिणामों में इस प्रकार की व्यवस्था बने ऐसा। हाँ, जब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है तब सम्यक दर्शन के सन्मुख विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। अब ये आश्चर्य की बात है कि 33 सागर तक लगातार एक समय भी बिना छूटे सम्यक दर्शन का पालन करता है। हाँ, मतलब करता है, जो कर सकता है इसका मतलब करता है, कर सकता है ना। तो वो मतलब वहाँ ऐसे भी जीव है ना जो 33 सागर तक लगातार सम्यक दृष्टि है, एक समय भी बीच में उन्होंने गैप नहीं डाला है। सर्वार्थ सिद्धि में बात समझ में आएगी नहीं? ये महत्वपूर्ण क्या चीज है, हमको ये महत्वपूर्ण लगता है कि 33 सागर तक लगातार सम्यक दर्शन का पालन करना, और वो भी 7वें नरक में, इतनी वेदना के साथ। और वेदना एक क्षण के लिए भी कम नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वहाँ की व्यवस्था है और उसमें भी क्रूर त्रियंशों में जाएगा, गाय भैंस में नहीं जाएगा। क्योंकि वो जो 7वें नरक के संस्कार हैं, वो संस्कार निरंतर जो मारा काटी के संस्कार हैं, तो वो यहाँ भी क्रूर त्रियंशों में पैदा होगा। तो आप सम्यक दर्शन को क्या समझते हो? ये हमने एक फंडा बना दिया कि सम्यक दृष्टि, मतलब उसको सम्यक दृष्टि को इतना ऊंचा चढ़ा दिया, इतना ऊंचा चढ़ा दिया कि सब कुछ सम्यक दृष्टि से ही करा दिया। सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग हो गया, इधर है ना शुद्धोपयोग, उधर है। अब सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग करा दिया, सम्यक दृष्टि को सब कुछ साथ व्यसन का त्याग करा दिया, सब कुछ व्रतों को उसी को ग्रहण करा दिया। सम्यक दृष्टि ये नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि वो नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि ये नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि तो कुछ भी नहीं करेगा। फिर चारित्र धारण करने की आवश्यकता क्या है? सब सम्यक दृष्टि कर लेगा। बात आई ना समझ में? ये जो लोक व्यवहार में प्रचलन चल रहा है ना, सम्यक दर्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मानसिक परिवर्तन होता है, चारित्रिक परिवर्तन नहीं होता है। श्रद्धान करता है, विश्वास करता है, लड़ रहा है ना 7वें नरक में, 24 घंटे लड़ रहा है, 1 मिनट भी नहीं छोड़ता। तत्व चिंतन ही तो कर रहा है, तत्व चिंतन करके श्रद्धान कर रहा है, न कि पालन कर रहा है। सम्यक दर्शन की चर्या और सम्यक दृष्टि की चर्या दोनों में फर्क है क्या? और सम्यक दृष्टि की चर्या, हम सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि की चर्या को घुसा देते हैं।
यानी कि वो जो आगे वाली चर्या है ना, वो सम्यक दृष्टि जीव और सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 8 अंगों का पालन करना है। सम्यक दर्शन में सट अनायतनों के पास नहीं जाना है, आयतनों के पास जाना है। आयतनों के ऊपर श्रद्धान रखना है, अनायतन के ऊपर श्रद्धान नहीं रखना है। 25 दोषों में चल मलिना गाढ़ आदि दोष होते हैं, या फिर जो मद है ये है, इस प्रकार से नहीं करता है। तो किसने मना किया अनुकंपा के लिए? प्रशम संवेग आस्तिक और अनुकंपा से उसकी सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। तो अनुकंपा, उसके अंदर दया है, दया के लिए मना थोड़ी है, लेकिन उसके विरोधी हिंसा का त्याग थोड़ी है, संकल्पी हिंसा का त्याग थोड़ी है। जब व्रती बनता है, व्रती 4 प्रकार की हिंसा होती है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। तो आरंभी उद्योगी हिंसा तो वैसे ही त्याग नहीं होती, और संकल्पी हिंसा मात्र का त्याग करता तो अनुव्रती बन जाता है। तो 3 प्रकार की हिंसा का तो उसके त्याग ही नहीं है। व्रती के भी 3 प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है, सिर्फ एक संकल्पी हिंसा का त्याग है। व्रती के कौन सी हिंसा का त्याग है? संकल्पी। विरोधी हिंसा का त्याग है क्या? अगर उसके घर में घुस के कोई उसकी पत्नी को उठा के ले जाए तो डंडा नहीं, बंदूक तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, हाथ जोड़ के थोड़ी खड़ा हो जाएगा, भाई कोई बात नहीं, हम तो जो है समताभावी है, जैन धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, ये मेरी पत्नी चाहिए ले जा। ऐसा है क्या? है पहाड़ पे तुम्हारे मंदिरों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, हम तो जो है जैनी लोग हैं, सब अहिंसक हैं, इसलिए कोई बात नहीं, करो। हाँ हाँ, मारा नहीं, आपका प्रमाद है, प्रमाद। आपका जो हाथ उठाया है वो अपनी सुरक्षा के लिए उठाया है। आपका हाथ उठाया किसके लिए उठाया? एक मिनट। आपका जो हाथ उठाया है और हाथ उठने के बाद मच्छर मर गया है, तो आपका संकल्प मच्छर को मारने का था या अपनी सुरक्षा करने का था? नहीं, संकल्प हिंसा नहीं होगी वहां। संकल्प हिंसा अगर मानेंगे वो प्रमादी हिंसा है, प्रमादी हिंसा, विरोधी हिंसा मान सकते हो। या आप अपनी सुरक्षा के कारण, आपको ये नहीं पता था कि वह मच्छर काट रहा है। अगर आपको ये पता होता कि मच्छर काट रहा है तो आप नियम से हाथ नहीं उठाते, वो तो आप एकदम संस्कारवश उठा देते हो हाथ। क्या करते हो? और अगर आपको ये कन्फर्म मालूम हो जाए कि मच्छर काट रहा है इसलिए दर्द हो रहा है, तो आप उसको हाथ उठा के एकदम से मार दोगे? तो देशवृत्ति तो विरोधी हिंसा का त्यागी थोड़ी है। जानकर नहीं करेगा भाई। आप एक मिनट मेरी बात सुनो। विरोधी हिंसा करने में, विरोधी हिंसा करने की उसको छूट है, तो इसका मतलब अब वो मच्छर आपका विरोधी है क्या? आपके बराबर तलवार लेके खड़ा है क्या? उसको तो जरा सा हाथ लगा तो उड़ जाएगा। उसका इतना सही विरोध है, फूंक मार दो कि उसमें उड़ जाएगा। अपनी ताकत, उसके लिए तलवार उठाने की आवश्यकता थोड़ी है भाई। जैसे आपके घर में कोई साधारण आदमी घुस गया और वो आपको परेशान कर रहा है और उसकी कोई औकात नहीं है, तो आप उसको धमका के ही भगा दोगे। लेकिन जो तलवार लेके खड़ा है उसके लिए बराबर की तलवार उठानी पड़ेगी। जो उससे ज्यादा गुंडागिर्दी करेगा तो आपको भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी। तो मच्छर के साथ किस लेवल पे करनी है? बस हाँ, यही विरोध है। उसके लिए तलवार उठाई तो तुम्हारा ही हाथ कटेगा। बात समझ में आई ना स्वामी जी, प्रसमानंद जी? हाँ, बस यही बात है, इतनी सी बात है। मतलब आप विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, वो विरोधी हिंसा कर सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि की चर्या में और सम्यक दर्शन की चर्या में, दोनों में डिफरेंस करके देखें। क्या? चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान का स्वरूप असंयत है। चौथे गुणस्थान का स्वरूप क्या है? इसलिए असंयत की परिभाषा घटाओ। किसकी परिभाषा घटानी है? असंयत की। और चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि है, इसलिए सम्यक दर्शन की परिभाषा घटाओ। तो वहां पर एक प्रश्न उठा ना कि 4 प्रकार की हिंसा का वर्णन आया ही है। संकल्प हिंसा आया ना श्राव का चारों में, क्यों नहीं आया?
लिखा लिखा नहीं है तो बिना मतलब ऐसे ही चल रहा है सब। नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, नहीं तो उसको ढूंढ के बता देंगे ना उसका जो हम भी सोच लेंगे, क्या पता हम भी ऐसे उचंती में चल रहे हो, उसमें दिक्कत क्या है? हो सकता है हम भी। जी 4 प्रकार की हिंसा का वर्णन किस में आया, आपको ध्यान है? सर्वार सिद्धि में मिलना चाहिए। सर्वार सिद्धि में नहीं है। विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा। ठीक है, संकल्पात कृतकारित मननाद योगत्रस्य चरसत्वान नयनस्ति ताऊ स्थूल वदार्थ विरमणम निपुणा। संकल्प से कृतकारित और मन वचन काये के योग से जीवों की हिंसा करना, तो इसमें संकल्प शब्द दिया है। हाँ तो ठीक है ना, इसमें जब संकल्प शब्द दिया है तो बाकी उसमें आप ढूंढ लेंगे ना। हाँ इसकी टीका में हो सकता है। कौन देखो आप अपने डब्बे में, जे कछु काम को नहीं है। इसमें मूल शास्त्र थोड़े से डाल लेने का। हाँ एक जैसे एक मंदिर में एक लाइब्रेरी का सेटअप होता है ना, तो एक लाइब्रेरी का सेटअप डाल देने का। ये इनके पास है, मैंने दिया था, इसमें डाल देने का। पेन ड्राइव में रखे रखो। हाँ आप ऐसा करो, एक पेन ड्राइव दे दीजिए, उसमें मैं डाल के आपको दे दूंगा, अड़ी बड़ी में काम आएगा। हाँ कौन सी गाता है? 53 मिला क्या पंकज जी? एक तो मिला है बट भगवती आराधना का है, बट वो 5 प्रकार की अलग परिभाषा उन्होंने दी है। द्वेषिकी, कायिकी, प्राणघातिकी, परितापकी और क्रियानिगारिणी। हाँ ये अलग है, 5 भगवती आराधना में थोड़ा सा अलग है। लेकिन 4 प्रकार की हिंसा का प्रमाण चाहिए। बट यहाँ पर भी जैन कोश में लिखा है, उसका प्रमाण नहीं दिया उन्होंने। 4 प्रकार के नोट में दिया है उन्होंने, 4 प्रकार की हिंसा उसमें दिया होगा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में। सिद्धांत कोश में है, नोट में दिया उन्होंने, बट उसका प्रमाण जैसे गाथा प्रमाण रहता है वो नहीं है वहाँ पर। अच्छा हाँ तो इसको खोजना प्रारंभ कर रहे हैं भाई स्वामी जी, इसको खोजना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि क्या हम भी उचंती में चलने का भी सोच लेंगे। वहाँ ये कह रहे हैं कि किसी महाराज ने ये कहा है कि बोले 4 प्रकार की जो हिंसा है वो शास्त्र में नहीं आती, सब उचंती में चल रही है। यहाँ पर तो वो नोट में ही दिया है, उसका प्रमाण नहीं दिया यहाँ पर जैन कोश में भी, वैसे भी देखता हूँ। हाँ तो उसको चारों तरफ ढूंढो। हाँ ये रखी ना किताबें जैन सिद्धांत को, इधर होगी ना, उठा के देख लो। हिंसा हिंसा देखो ना, हिंसा। हाँ हिंसा नाम से। चलो इसको तो देख लेंगे अपन। इसमें सिर्फ इतनी सी समझने की बात है स्वामी जी, 1 मिनट, ये मैटर में को मैं पूरा कर दूं जब उठाया है तो। सम्यक दर्शन और सुनो, सम्यक दर्शन और चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान का सम्यक दृष्टि, तो वहां पे असंयत शब्द दिया है, तो असंयत शब्द की परिभाषा के साथ सम्यक दृष्टि लेना। हम असंयत की परिभाषा तो भूल जाते हैं और सम्यक दृष्टि का ठप्पा उसको लगा देते हैं। और उसमें जीवकांड जी में जो असंयत की परिभाषा बताई है, नो इंद्रियेषु विरदो, क्या न तो वो इंद्रियों के विषयों से विरत है, अर्थात एक भी इंद्रिय के विषय से विरत नहीं है, और न वो त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत है, वो असंयत है। हाँ हाँ तो इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं है वो, इंद्रियों का विषय है, वो रचना इंद्रिय का विषय है, और रचना इंद्रिय के साथ साथ वो स्पर्शन इंद्रिय का भी विषय है। हाँ तो मना किसने किया? कहाँ त्याग है? तो ऐसा किसने कहा?
ऐसा किसने कहा? सम्यक दृष्टि का मध्य मांस मधु का त्याग होता है? तब उसके पहले सप्तव्यसन का त्याग, तीन आकार का त्याग आ जाएगा। क्योंकि ये तो श्रावक से संबंधित है। मध्य मांस मधु का त्याग, सप्त पंचोदंबर फलों का त्याग, ये अष्टमूल गुण कहलाते हैं। श्रावक की पहचान है। एक नैतिक और सामान्य श्रावक की पहचान हो सकती है। जैसे वर्तमान में आप जैसे मनुष्य हो, आपके घरों में स्वाभाविक रूप से मध्य मांस मधु नहीं आता है, चाहे आप व्रती हो चाहे नहीं हो, एक जैनी हो, जैन कुल की मर्यादा, आप किस में पैदा हुए हो? जैन कुल में पैदा हुए हो, और जैन कुल की मर्यादा के अनुसार आपका इन सब का त्याग आपके घर में स्वाभाविक रूप से ही नहीं आता, लेकिन आपने इनका संकल्प रूप से त्याग नहीं किया है। कर देंगे तो आप धीरे धीरे व्रतियों की गिनती में आ जाएंगे ना। हाँ, चौथे गुणस्थान की मिनिमम वेरिएशन और चौथे गुणस्थान की मैक्सिमम वेरिएशन। एक चौथे गुणस्थान का व्यक्ति वो है जो अगले समय में पांचवें गुणस्थान में जाने वाला है, और एक चौथे गुणस्थान वाला वो व्यक्ति है जो अगले समय में मिथ्यात्व गुणस्थान में जाने वाला है। हाँ, वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिनका त्याग है वो सम्यक दृष्टि हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन जो सम्यक दृष्टि उनका भी त्याग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जब तक आपने संकल्प पूर्वक नियम नहीं लिया है विशेषता पूर्वक, तब तक आपका अणुव्रत नहीं होता है। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के बाद करुणा के प्रभाव से जरूर वो त्याग धीरे धीरे हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अब उन्होंने एक वेरिएशन बता दिया ना। एक सातवें नरक का सम्यक दृष्टि है, वहाँ का जो द्रव्य क्षेत्र काल है वो गर्दन भी काटता है, मारता है, खून खराबा करता है, कढ़ाई में भी पकाता है, दूसरे नारकों को दुख देता है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि है। और एक सेकंड भी खाली नहीं है, फिर भी सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब सम्यक दर्शन का वेरिएशन तो निकालना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो वो घटेगा कैसे? अब आप मनुष्य पर्याय की सम्यक दर्शन की चर्या घटाते रहोगे तो। और तीनों लोकों में चारों गतियों में, तीनों लोकों में चारों गतियों में सम्यक दर्शन की संभवता पाई जाती है। जब सातवें नरक में ही पाई जा रही है और वो भी 33 सागर तक पाई जा रही है, तो इस अंदाजे से हमको सम्यक दर्शन का वेरिएशन निकाल के समझ लेना चाहिए। एक ही चीज पे डटे रहना नहीं चाहिए कि नहीं सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कर। हाँ, आप अपने मनुष्य पर्याय की अपेक्षा जो उपदेश दे रहे हो उसमें आप उपदेश दे रहे हो, नहीं भाई तुम सम्यक दृष्टि हो देवसार गुरु तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैटर अलग है। आप उस सम्यक दृष्टि के मैटर को कितना भी बढ़ा चढ़ा के सामने पेश करो कि सम्यक दृष्टि की चर्या ऐसी, लेकिन आपको सिद्धांत भी मालूम होना चाहिए, दिमाग में क्या होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी बात है। लेकिन वो असंयत शब्द में यानी किंचित भी नहीं है। हाँ, किंचित भी संयम नहीं है, किंचित संयम है ऐसा नहीं लगाना वहां। जैसे कषाय और कषाय में वो किंचित कषाय है, यहाँ ए जो लगाया है वो जैसे सर्वथा निषेध में लगाया गया है। जैसे ज्ञान में ए लगाया, अज्ञान, वो किस अर्थ में है? वो किंचित अर्थ में है। हाँ, क्योंकि सर्वथा जीव ज्ञान से रहित कभी होता ही नहीं है, ज्ञान तो स्वभाव है। अहिंसक, तो अहिंसक भी किंचित शब्द में है, सर्वथा हिंसा, क्योंकि जैसे किसी ना किसी माध्यम से द्रव्य हिंसा तो उससे होती है ना। तो फिर भगवान या तो असंयम में किंचित संयम लगा सकते हैं, संयम नहीं लगाएंगे। नहीं, संयत कैसे लगा देंगे आप? क्योंकि अब जो रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं उसको संयम किंचित संयम। हाँ, तो कह सकते हैं ना, लेकिन जो असंयत की परिभाषा, असंयत शब्द में जो चौथे गुणस्थान की परिभाषा है, चौथे गुणस्थान की परिभाषा में संयम नहीं है, संयम की विवक्षा ही नहीं है। वो तुमने ले लिया, कर लिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, वो अलग चीज है। नहीं, पांचवें में तो तब डालेंगे जब वो नियम पूर्वक, संकल्प पूर्वक, देवसास गुरु के नियम पूर्वक उस चीज को ग्रहण करेगा। जैसे रात्रि भोजन उसने आजीवन त्याग किया संकल्प, और उसने सप्त व्यसन का त्याग किया। हाँ, तो सप्त व्यसन का त्याग कर दिया और मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया, तो अणुवृत्तियों की गिनती में आ जाएगा। नहीं तो लेकिन अभी प्रतिमा धारी नहीं, प्रतिमा उसमें क्या है? पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है? बस, तो फिर क्या?
तो शुद्धि 16 भोजन अलग चीज है। पहली प्रतिमा में तो शुद्धि का भोजन आएगा। शुद्धि 16 भोजन करोगे, एक मिनट, शुद्धि 16 भोजन की अगर आप कल्पना करोगे फिर बाधा आ जाएगी। बाधा क्या आ जाएगी? जैसे त्रियंच भी 5 गुण स्थानवर्ती होते हैं, समुद्र में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, फिर वो शुद्धि 16 कहाँ से लाओगे? तो शुद्धि हाँ, गति के हिसाब से लगा लो। तो आप गति के हिसाब से सम्यक दृष्टि जो अणुवृत्ति है शुद्ध भोजन करता है। शुद्ध भोजन का मतलब यह है, पहले तो पुराने जमाने में स्वाभाविक रूप से बाहर के कपड़े अंदर लाते ही नहीं थे, बाहर की चप्पल भी गैलरी में बाहर निकालते थे, बाहर के कपड़े भी बाहर निकालते थे और तब घर में घुसते थे। ये तो ये स्वाभाविक था। लेकिन आचार्य जी आपने एक बार बहुत अच्छा डाउट क्लियर किया था कि प्रथम प्रतिमा वाला भी पंचम प्रतिमा होती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बाधा क्या है? हाँ, तो ये दान है उसका, ये दान है। तो 16 और 17 तो तुम्हारा मैनेजमेंट है। और जो लोग स्वाभाविक रूप से शुद्ध रहते हैं वे अलग से 16 नहीं पहनते हैं। वो कपड़े जब लैट्रिन बाथरूम के कपड़े होते हैं वे अलग रहते हैं, बाहर से आते हैं तब उनके कपड़े बाहर निकाल देते हैं, घर में उन कपड़ों को पहन के प्रवेश ही नहीं करते, तो वे 24 घंटे ही सोले में हैं। हाँ, और कितना उत्कृष्ट कर सकते हैं, ये बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, इसका मतलब वृत्तियों की परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ 16 को आप पकड़ के बैठ जाओ, वो भी नहीं है। तो नहीं तो आपकी सब जगह परिभाषाएं नहीं घटेंगी। हाँ हाँ, बस प्रतिमाधारी का मतलब 16। तो ये जो मेंटेलिटी बन गई ना, इसको भी सुधारना चाहिए, इस मेंटेलिटी को भी सुधारना चाहिए। प्रतिमाधारी का मतलब सिर्फ 16 का खाना खाना ये प्रतिमाधारी होता है, ऐसा नहीं है। 5 अणुव्रतों का पालन करना, 3 गुणव्रतों का पालन करना, शिक्षा व्रतों का पालन करना, सुबह टाइम सुबह शाम सामायिक करना, ये अपनी जो है उठते बैठते 5 समितियों का पालन करना, सटावश्यकों का पालन करना, ये प्रतिमाधारी का मतलब है। वो द्रव्य शुद्धि से रहित कैसे हो जाएगा? और 1 मिनट, द्रव्य सिद्धि तो चाहे कोई प्रतिमाधारी हो चाहे ना हो, ये तो एक आपका लोकाचार है, सभ्यता है ये। आप बचपन में जब छोटे बच्चे थे क्या प्रतिमाधारी थे? तो क्या आपकी माँ ने आपको हाथ धोने नहीं सिखाए? क्या आपको ये नहीं सिखाया कि मैं नहीं, ये लैट्रिन बाथरूम के कपड़े हैं, उसको पहन के रसोई में नहीं जाना? ये सिखाया कि नहीं सिखाया? ये तो नैतिक शिक्षा है, नैतिक लोकाचार है। और इसको तुमने प्रतिमा में डाल दिया। इसको जो 16 तुम कह रहे हो ना, वो 16 नैतिकता है, सभ्यता है वो। हाँ, तो पालन तो स्वाभाविक रूप से ही होता है। तो वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तो आपको जन्मजात संस्कारों में मिला है। वो तो आप व्रती बनो चाहे ना बनो, तो भी आपको जन्मजात संस्कारों में मिला है। हमारे घरों में हमने देखा है, हमारे घरों में बाहर से जब आते थे तो बाहर की चप्पल, बाहर के कपड़े, बाहर का जो आदमी कपड़ा पहन के आया वो अलग ही सीधे बाथरूम में ही उतारता था उसको। तो ये एक उसको, जैसे मूलाचार जी में, पंकज जी, मूलाचार जी में साधुओं के जो एशना समिति के कितने दोष बताए? 46 दोष। कितने दोष बताए? 40। जैसे उसमें डब कनस्तर रखा है तो उसको तुरंत नहीं खोलना, ऊपर से नहीं उतारना, ये ऐसे ऐसे दोष है ना। जिस बर्तन में बनाया उसमें दूसरे में निकाल के नहीं रखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये दोष है कि नैतिक सभ्यता है। ये क्या है? नैतिक। जैसे घर में मेहमान आके बैठ गया और मेहमान आके बैठ गया, आप जल्दी में बोले नया डब्बा खोलने जा रहे हो, अरे मेहमान आ गया, उसकी तैयारी पहले से रखो। उसके सामने अरे डब्बा लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये मेहमान के सामने अच्छा लगता है? फिर मेहमान के पास बैठोगे और डब्बा खोलते खोलते तुम्हारे हाथ में कुछ लग गया, वही तो बताया ना वहाँ पे, जीने से ऊपर से उतार रहे हो, हड़बड़ में उतार रहे हो, तो वो डब्बा तुम्हारे माथे गिर गया, तुम्हारा सीढ़ी पे से पैर फिसल गया, इसलिए मना किया है। पड़ोसी से मंगा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में नहीं है, खरीद के ला रहे हो उसी समय। ये सब नैतिक सभ्यता है मेहमान की।
और ये नैतिक सभ्यता ऑलरेडी जैनियों के घर में पाली जाती है। 532 बात समझ में आएगी नहीं आई? आप जितने भी देख लो, जो 32 दोष बताए हैं वो 32 दोष जो है नैतिक सभ्यता के अंतर्गत हैं। आप उसको चिंतन करो, आप मूलाचार्य जी देखो और उसके जो दोष बताए हैं उस दोष में एक एक दोष देखो कि कौन कौन से दोष बताए हैं। जैसे वो वाली बात हो गई, जैसे घर में अंदर मेहमान बाहर बैठा है और घर में औरत कह रही है तो बोले शक्कर नहीं है जी, जरा शक्कर ले आओ, चाय बनानी है, तो वो मेहमान उठ के चला जाएगा सीधा। हम बाद में पी लेंगे। नहीं अभी हमने पी ले, हमने पड़ोसी क्या पी के आया है, अभी जरूरत नहीं है हमें, बाद में लिया ना शक्कर। बोले मेहमान बैठे अजी, वो उसने अंदर से आवाज लगाई, बोले दूध फट गया, दूध फट गया, दूध मंगाओ जरा। तो बात समझ में आई ना? तो इसी प्रकार से जो 16 है, जो शुद्धि है, ये नैतिक सभ्यता है जैन परिवारों की, जैन कुलाचारों की। और बोले ये चीजें संस्कारों में विरासत में मिल जाती हैं, इसलिए इन चीजों पे काम नहीं करना। जो चीज विरासत में, इसलिए जैन कुल में पैदा होने का मतलब क्या है कि कुछ बहुत सारी चीजें विरासत में मिल जाएंगी, थोड़ा सा हमारा पुरुषार्थ रहेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे कुल में पैदा हो जहां ये सारे के सारे संस्कार नेचुरल रूप से हमें मिल जाए, जो हमारा काम जल्दी आगे बढ़ जाए। इसलिए 16 बोला तो ये कोई मैं तो ये तो नेचुरल होना ही चाहिए। जिसके घर में जो व्रती नहीं है उसके भी होना चाहिए। हाइजीनिक तो होना ही पड़ेगा। बात आई ना समझ में? तो उसको इस तरीके से समझा। उसका मूल मुख्य उद्देश्य, भाई तो तुझे 2 टाइम सामायिक करनी है, तुझे 2 टाइम 3 टाइम सामायिक करनी है, प्रतिक्रमण करना है, नियम करना है कि मैं परिक्रय का परिमाण करना है, ये चीज मुख्यता है। प्रतिमा ले, प्रतिमा कितनी प्रतिमा? 2 प्रतिमा। बोले क्या करना है? बोले कल से शुद्ध 16 में भोजन करना, बस होगी प्रतिमा। ना तो उसे प्रतिक्रमण बताया, ना उसे सामायिक बताई, ना व्रतों की परिभाषा बताई, ना उसका परिक्रय का परिमाण कराया, ना उसको कोई तीसरी चीज बताई, ना चौथी चीज बताई। बस कल से आटे की मर्यादा, इसकी मर्यादा, ये मर्यादा, और वो जो 16 का गाना, बस उसी में बसा रह जाता है। वर्तमान में तो श्रावक के मुंह से निकल जाएगा मुझे व्रती बनना है। तू बैठ तत्काल दे दे, ये ले तू बन दो काम कमा दे, पूछते रहे चंद्रवती को जाओ, पूछती रहो, पूछते मांगे हमने दे रही काम भी हो गया। आए ना पंकज जी समझ में? जी भगवान, अभी मैं थोड़ा सा कनेक्शन देख रहा था। मिला क्या कुछ? नहीं, हिंसा के बारे में तो अभी तक नहीं मिला। नमस्ते गुरु भगवान। और पुरुषार्थ शुद्धि उपाय में ना ग्रंथ में 43 से 61 तक उसका वर्णन है, ऐसा है। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखो 43 का था। हाँ, इसमें स्वामी जी रेफरेंस डिफरेंस नहीं है ना उसमें? है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देख लो। चलो, बात आई ना समझ में? नहीं, क्या है, हमारी बुद्धि को थोड़ा विशाल करो। बुद्धि को क्या करो? थोड़ा उदार करो, और किसी चीज पे ही न अटके रहो, उसके आगे भी सोचने की कोशिश करो। अगर हम स्वामी जी बुद्धि को उदार करते हैं ना, तो अपने आप में करने, नहीं तो जो बुजुर्ग बैठे ना, वे कहते हैं तो कोई काम करने का व्यस्त करो। हाँ, ये दिक्कत नहीं, वो लोक व्यवहार का ध्यान रखना वो अलग चीज है। उस लोक व्यवहार का आप उसको 16 से मत टिकाओ। उसको ऐसा उपदेश मत करो कि वो 16 ही छोड़ दे। 16 तो वैसे भी छोड़ रखा लोगों ने। जो 7 प्रतिमाधारी हैं वो कोई 16 नहीं पालते, हमने देखा है। जो 7 प्रतिमा, हमको उपदेश वैसा नहीं देना है। बस और देखो ना आगे खत्म है। चार हिंसा का नाम दिया है, पर इसमें उन्होंने संदर्भ नहीं दिया, सिर्फ नोट करके जो परंपरा से आया है उसको दिया है। वो तो 42 में देख लिया ना अपन ने, वहाँ नहीं है। उसमें वो 4 हिंसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो आप बोल रहे हैं वो वाली नहीं है। हाँ, नहीं है, वहाँ नहीं है।
वो नहीं दिया सागर द्रवण का थोड़ा सा यही तो लिखा, संकल्प हिंसा, विरोधी हिंसा, उग्र हिंसा। ये तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय निकालते हैं ना। चलो उसको बाद में देखेंगे, और देखेंगे तो चर्चा करेंगे इसमें, अब इसमें टाइम लगाने से फायदा नहीं है। हाँ हाँ, गाथा 164 से 169 तक उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी बताए हैं। उसका विशेष कथन इस प्रकार है, ये पूरा जो अभी अपन ने पढ़ा है उसका समरी हो जाएगा, उसका समरी हो जाएगा। 5 ज्ञानवर्ण 9 दर्शवर्ण। सुनो भाई, असाधा वेद्य मिथ्यात् 16 कसाय 5 9 कसाय हुंडक संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष्ट उपघात अप्रशस्त व्यगति अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादि अयश कीर्ति नीच गोत और 5 अंतराय। इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि सर्व पर्याप्त से पर्याप्त साकार। क्या लिखा है? साकार अर्थात जागृत, अर्थात साकार उपयोगी, दर्शनोपयोगी और ज्ञानोपयोगी। तो ज्ञानोपयोगी कौन सा? ज्ञानोपयोगी। और यही बात विशेष है कि ज्ञानोपयोग में ही शुक्ल ध्यान होता है, दर्शनोपयोग में शुक्ल ध्यान नहीं होता। जबकि दर्शनोपयोग अंतरंग को जानता है और ज्ञानोपयोग बहिरंग को जानता है। तो बहिरंग को मूल चीज है उपयोग को एकाग्र करना, स्थिर करना, आत्मा में करना, बाहर में करना। यानी कि आत्मा में उपयोग ऐसा स्थिर नहीं होता, आलंबन से होता है। मतलब हाँ, वो सब ये एक आलम्बन लेना पड़ेगा आपको, एक आलम्बन, एकाग्रता, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं और ये वो आलम्बन मतलब सारे चारों तरफ से इंद्रियों के विषयों से मैं विरक्त होके एक पे लग गया, और एक पे लगने के बाद भी सिर्फ ये आलम्बन है, इसके प्रति मेरा राग द्वेष नहीं है। इसी का नाम शुक्ल ध्यान है। जो एक फंडा बना दिया ना, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा में उपयोग, बाहर का सब छोड़ो, बाहर का छोड़ो। अरे भाई वो कह रहे ज्ञानोपयोग से ही शुक्ल ध्यान होगा। तो ज्ञानोपयोग के मतलब बाहर का ही ध्यान है, अंदर का ध्यान नहीं है वो। तो रोका क्या है आपने? उस ध्यान को करते हुए आपका समता भाव पूर्वक आप वो ध्यान कर रहे हैं, राग देश से रहित होकर वो ध्यान कर रहे हैं। सीधी सी गणित है। हाँ, तो वही श्रुत का मतलब, श्रुत में जो सब्जेक्ट कहा है ज्ञानोपयोग का सब्जेक्ट है वो। सर्व पर्याप्त से पर्याप्त, साकार, जागृत, नियम से उत्कृष्ट, संकलित। तो फिर ऐसे जब हम सिद्धांत जानते हैं ना, तो जो आध्यात्मिक शास्त्रों में लिखा है उसको सिद्धांत के साथ जोड़ के देखते हैं क्या। और जो सिद्धांत नहीं जानते हैं वे आध्यात्मिक शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो वे आध्यात्मिक शास्त्रों में उलझ जाते हैं। ये समस्या है। और इसलिए जो कोरे आध्यात्मी है ना, जो कोरे आध्यात्मी है, तो उनकी स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, डायरेक्ट द्रव्यानुयोग आध्यात्मिक वो कोरे आध्यात्मिक कहलाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको सिद्धांत आता नहीं है और वहाँ सिर्फ निश्चय करते हैं, व्यवहार सब छोड़ देते हैं, क्रियाकांड कर्मकांड सब छूट जाता है। तो बस अब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। सीधा उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है डिप्रेशन के अलावा। नियम से उत्कृष्ट, संकलेशयुक्त और उत्कृष्ट बंध, अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर 4 गति का जीव है। अन्यतर का मतलब कोई भी, अन्यतर का मतलब चारों गतियों में से कोई भी गति का जीव। सातावेदनी यश कीर्ति और उच्च गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी छपक, सुख, सांप्राय, संयत और अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर जीव है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्यरति, 4 संस्थान, 4 शरण का भंग मति ज्ञान के समान है, किंतु विशेषता है कि तत्प्रयोग के संकलेश परिणाम वाले जीव के कहना चाहिए। नरकायु 3 जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, साकार, जागृत, तत्प्रयोग के संकलेश परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर मनुष्य, संगी, पंचेंद्रिय, त्रियंच जीव है। त्रियंच में मनुष्यायु के संबंध में भी यही कथन है, किंतु विशेषता है कि तत्प्रायोग्य, यानी कि जिसको भी कहा है तत्प्रायोग्य विशुद्धि या तत्प्रायोग्य संकलेश। अब उसके जितनी विशुद्धि है, जितना संकलेश हो सकता है वो उसके प्रायोग्य है। मैक्सिमम विशुद्धि, मैक्सिमम संकलेश वो मैटर अलग है। उत्कृष्ट विशुद्धि, उत्कृष्ट संकलेश वो मैटर अलग है। जैसे विशुद्ध मिथ्या दृष्टि 7वें नरक का नारकी, तो वो विशुद्धि तत्प्रायोग्य है।
उन्होंने कहा ना कि वो अगर वही सम्यक दर्शन के सन्मुख मनुष्य होगा तो उसके विशुद्धि उस सातवें नरक की अपेक्षा ज्यादा होगी मनुष्य के। सातवें जैसे वो सातवें नरक का भी 3 करण कर रहा है और हम भी 3 करण कर रहे हैं, तो हमारी विशुद्धि ज्यादा होगी कि सातवें नरक वाले की ज्यादा होगी? हमारी विशुद्धि ज्यादा। तो वो विशुद्धि उसके प्रायोग्य कहलाएगी, उसके प्रायोग्य वो उत्कृष्ट है, उसके क्षेत्र के हिसाब से वो मैक्सिमम है। जैसे लेडीज के लिए आर्य का पद मैक्सिमम है, उनके द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से, उनके शरीर के हिसाब से तत्प्रायोग्य है, वो उनके लिए उत्कृष्ट है, लेकिन आपके लिए वो उत्कृष्ट नहीं है। हाँ। और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव कहना चाहिए। देवायु के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्धि परिणाम वाला, और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर सात्विक गुणस्थान वाला संयत जीव। नरगति व नरगत्यानुभूर्वी के उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर मनुष्य पंचेंद्रिय जीव होता है। मिथ्या दृष्टि साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर देह व नारकी तिरंजगति असंप्राप्तिका सैनन और तिरंजगत्यानुभूर्वी के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी है। सम्यक दृष्टि साकार जागृत सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर देव व नारकी जीव, ये मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वर्जन और मनुष्य गत्यानुभूति के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी है। देवगति पंचेंद्रिय जाति वैक्रिक शरीर आरक शरीर तेजस शरीर कारमान समचतुरस वैक्रिक आरक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुर्थ देवगत्यानुपुरी गुणलघु परघात उच्छ्वास प्रशस्त व्यक्ति चतुष्क स्थिर शुभ सुस्वर सुभग आदि निर्माण में तीर्थंकर के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी अन्यतर छपक अपूर्वकरण जो प्रभव संबंधी नामकर्म की प्रकृतियों का अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला है वो जीव। अर्थात जब लास्ट समय आया छपक श्रेणी में, जब उन वहाँ जहाँ इनकी बंद विच्छुत्ति होने वाली है, अगले समय में बंद विच्छुत्ति होने वाली है और पहले समय में वो उसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है, उत्कृष्ट विशुद्धि है। तो उत्कृष्ट यहाँ ये उत्कृष्ट विशुद्धि के तत्पराय नहीं है, ये मैक्सिमम है। ये छपक श्रेणी वाली जो बंद विच्छुत्ति के समय में जो उत्कृष्ट विशुद्धि है, ये क्या है? सर्व तीनों लोकों और चारों गतियों के अपेक्षा सबसे उत्कृष्ट है। और जो जैसे नारकी के विशुद्धि गई तत्प्राज्ञ विशुद्धि, पहले नरक में विशुद्धि गई तत्प्राज्ञ विशुद्धि, भोगभूमि में विशुद्धि गई तत्प्राज्ञ विशुद्धि। बात समझ में आई ना? एक मैक्सिमम पॉइंट और एक उसके योग्य मैक्सिमम पॉइंट। क्या प्रश्नानंद जी? एक जो सबसे चारों गतियों में 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट पॉइंट किसका है? नाना जीवों की अपेक्षा। बोले छपक श्रेणी में जब वो उन प्रकृतियों की बंद विच्छुत्ति करेगा तो बंद विच्छुत्ति करने के पहले समय में, लास्ट समय, अगले समय में बंद विच्छुत्ति होने वाली है, तो उस समय जो बंद करेगा उसका सबसे ज्यादा अनुभाग उसमें पड़ेगा। और अप्रशस्त प्रकृतियों में सबसे कम अनुभाग पड़ेगा। हाँ, क्योंकि विशुद्धि मैक्सिमम है वहां। एक इंद्रिय जाति और स्थावर के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी मिथ्यादृष्टि साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर सोधर मेषान कल्प का देव है। किसका? एक इंद्रिय और स्थावर का, क्योंकि सोधर मेषान कल्प तक के देव एक इंद्रिय बनते हैं। सोधर मेषान तक के देव एक इंद्रिय बनते हैं। तो नियम से उत्कृष्ट संकलेश वाला कोई भी, सोधर मेषान का कोई भी देव, सोधर मिसान में एक ही देव थोड़ी है, असंख्यात देव हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट, ये लिखा ना, एक इंद्रिय और स्थावर का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला। एक इंद्रिय स्थावर ये दोनों अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। क्या है? प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। तो एक इंद्रिय और स्थावर और इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को होगा, साकार को होगा, नियम से उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाले को होगा, लेकिन वो सोधर मिसान वाले देव को होगा। सोधर मिसान कल्प वाले देव को एक इंद्रिय और स्थावर का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। आता प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी संगी साकार जागृत, यानी कि उत्कृष्ट में सबके सब जगह संगी जागृत लिया है। हाँ, मतलब अब अनकॉन्शियस वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं करता। साकार उपयोगी भी हो लेकिन वो पावरफुल हो उसका साकार उपयोग।
समझदारी से जितने कर्म कटते हैं ना, समझदार इंसान को उतने ही ज्यादा कर्म बंधते हैं। और इसलिए लोक व्यवहार में भी क्या कहा जाता है, बोले चलो ये तो बेवकूफ था, इसको पता नहीं था, तुम तो समझदार थे ना, इसलिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। क्या? हाँ, तुम जानते थे, अरे चलो ये बुढ़े महाराज है, इनको पता नहीं था, इन्होंने कोई गलती कर दी, चलेगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। एक इंद्रिय की अपेक्षा संगी पंचेंद्रिय को ज्यादा बनता है। हेलो, वो तो हो गई भैया 18 को ऊपर क्लास एक इंद्रिय के एक सागर का, एक इंद्रिय कितना, और संगी पंचेंद्रिय के 17 कोड़ा कोड़ी का, के पास तो सीधी सीधी सी बात है। तो 2 इंद्रिय के 25 सागर का। जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ती गई, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती गई, एक इंद्रिय की जो सेंसिटिविटी है और 2 इंद्रिय की जो सेंसिटिविटी है, 2 इंद्रिय तो आपको चलता हुआ दिखाई देता है, एक इंद्रिय थोड़ी चलता हुआ दिखाई देता है। महाराज की आंखें नहीं है। 1 से 2 के आने में 25 गुना, 25, और 1 से सेंसिटिविटी देखो, एक ही बड़ी, एक ही इंद्रिय बढ़ी, लेकिन सेंसिटिविटी कितनी बढ़ी, ज्यादा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपको उसका सांस लेना भी दिखाई दे रहा है, और उसका हलन चलन भी दिखाई दे रहा है, उसके अंदर मांस आ गया ये भी दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हड्डी आ गई ये दिखाई दे रहा है। छुट्टी नहीं एक दिन भी, जबकि 2 से 3 18 को हुई थी क्लास। एक इंद्रिय बढ़ी, हाँ, वहां दुगना ही हुआ, और एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में 25 गुना हुआ, तो 25 गुना ऑलरेडी पहले हो गया ना, इसलिए अब दुगना हुआ। क्लास हुई थी ऊपर 18 को, ये चीज है। और मन के साथ 1000 से 70 कोड़ा कोड़ी सागर गुणा, तब 1000 तो कुछ भी नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी के पर सामने। अच्छा 18 को वहां पर अभिषेक में गए तो थे ना, इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल चीज कौन हुई? 18 को ही तो हुआ था अभिषेक। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज हुई मन, है ना? मन। हाँ हाँ ठीक है। मन के माध्यम से जो आपका उपयोग चलेगा, और उसमें भी इन सब से सारे मन वाले हैं, उसमें भी हम ज्यादा समझते हैं। आपकी सेंसिटिविटी जैसे किसी भी चीज को पकड़ने की, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, एक आदमी पूरा रास्ते निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता हो क्या रहा है। और हम अगर बाजार में चले जाएं तो हम पूरे बाजार का मौका मुआयना कर आए कि कौन आदमी खड़ा था, कौन किसने कैसी बात बोली, किसने क्या बोला, कहाँ कौन खड़ा है, किस प्रकार से करा। तो वो सेंसिटिविटी का फर्क है ना, क्षिप्र ज्ञान का, किसका, हाँ, पकड़ का, तो उसको ज्यादा कर्मबंध होगा। और जब वो आत्म ध्यान में बैठेगा तो ज्यादा कर्म की निर्जरा होगी। ये बात है। आए पंकज जी, ये बात आता प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी संगी साकार जागृत तत्प्राज्ञ विशुद्धि परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर 3 गति का जीव है। उद्योत प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी मिथ्या दृष्टि साकार जागृत सर्वविशुद्ध तदनंतर समय में सम्यक को प्राप्त होने वाला, बताया ना, तदनंतर समय में प्राप्त करने वाला अन्यतर की जीव होता। अब जघन्य अनुभाग बंद की स्वामी बताते हैं, किसकी चर्चा चलेगी? ये उत्कृष्ट अनुभाग बंद की। वन्य चौकम सत्थम उगादो खवग घादिपण वीशम तीषाण अमर बंधो सग सग वो छेद ठाणमी। अशुभ वर्णादि 4, अशुभ वर्णादि उपघात और 6 होने वाली घातिया कर्मों की 25, 6 होने वाली घातिया कर्मों की, अर्थात ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, निद्रा प्रचला हास्य रति भय जुगुप्सा पुरुषवेद तथा संजलन की 4, इन 30 प्रकृतियों की जहाँ जहाँ बंध विच्छुत्ति होती है वहाँ वहाँ छपक श्रेणी वाले के जघन्य अनुभाग बंद होता है। वाह, 4 लो चाहे 20 लो, वही स्पर्श रसगंध वर्ण, उनको सामान्य 4 का ना। ये अशुभ प्रकृति है ना, तो अशुभ प्रकृति है, बंध विच्छुत्ति इनकी जहां होगी वहां इनका आगे बंध विच्छुत्ति, जैसे मान लीजिए पहले गुणस्थान से किसी की प्रकृति की दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति हो रही है, तो पहले गुणस्थान की अपेक्षा दूसरा गुणस्थान विशुद्ध है ना, दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा चौथा गुणस्थान विशुद्ध है, चौथे की अपेक्षा 5वां गुणस्थान विशुद्ध है। तो विशुद्ध है तो वहां उसका जघन्य अनुभाग बंद होगा, ऊपर ऊपर जैसे जैसे, क्योंकि अशुभ प्रकृति है ना, हाँ, अनुभाग बंद जो नया बंध रहा है वो कम होगा अनुभाग बंद,
क्योंकि आगे आगे विशुद्धि है और वो प्रकृति अप्रशस्त है, अप्रशस्त प्रकृति में विशुद्धि से अनुभाग कम होता है। ये गणित है। अब ये जो अशुभ वर्ण था, हाँ, अशुभ वर्ण आदि था, तो पहले तो स्पर्श होता है, तो स्पर्श जैसे अशुभ स्पर्श आदि वर्ण लास्ट का है, कभी लास्ट का लिखते हैं, कभी पहला लिखते हैं। आदि तो मतलब पहला होता है। आदि का मतलब वर्णादि, सब जगह यही प्रकरण चलता है, वर्णादि ही सब जगह आया है। स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्णादि। आपका प्रश्न अच्छा है। आपका प्रश्न ये है कि स्पर्श आदि, आपका प्रश्न क्या है? तो यहाँ आदि शब्द शुरुआत के लिए नहीं है। आदि शब्द एक शुरुआत के लिए होता है, प्रथम के लिए भी होता है। तो आदि शब्द शुरुआत के लिए नहीं है, आदि शब्द इसके साथ के जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए है। सीधा सीधा सा गणित क्या हो गया? क्योंकि उत्कल की एक व्यवस्था बताई गई है, अगर उसमें एक का भी नाम ले लिया, बाकी के तीन उसके अविनाभावी हैं। लेकिन अगर आपने एक स्पर्शन इंद्रिय का नाम लिया तो बाकी की चार इंद्रिय उसके अविनाभावी नहीं है। चलो ठीक है। कैसे होगी? जैसे स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव है तो उसके स्पर्शन इंद्रिय है, तो बाकी की चार पंचेंद्रिय बोलोगे तो बाकी स्पर्श। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण में ऐसा है, अगर एक है चाहे कहीं से भी बोलो, एक है तो चारों है। पंचेंद्रिय आदि बोल सकते हैं। नहीं, वो अब आचरण जैसा प्रयोग किया। हाँ, क्या बोलो? कि जैसे आदि, हाँ। आदि का शब्द अर्थ है कि जैसे पंचेंद्रिय, जैसे कहा एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय है आदि में, जैसे हाँ, उसको एक इंद्रिय आदि कह दिया। हाँ, इंद्रिय आदि, तो एक ऐसे पृथ्वी व्यक्ति जो वायु वनस्पति स्थावरा। इसमें भी आया था हाँ, कि एक इंद्रिय आदि 11, तो 11 प्रकृति में एक इंद्रिय जहाँ आदि में सबसे पहले वहां से लेकर के 11। हाँ, अब ऐसे वर्ण आदि कह दिया, हाँ। तो वर्ण आदि में चुपचाप सो जाओ। मत हो जाए चलिए बता नहीं क्या करो मुझे क्या है पता नहीं। हमारा भाषा है विलास बता भी राज्य से मैंने क्या तो कंपनी का जी क्या बोल चल रहा हूँ कंपनी का कंपनी का है। ठीक है तो पता है और आप पैसा बहुत लेके गए जी के थ्रू। अरे हम जो कह रहे जो कुछ हमने अपन की ग्रुप की बातें था नाम में से कोई क्या छोड़ा महाराज को भले जो कपड़े आपने उतार दिए हैं तो कपड़े उतार के अब आपका मिथ्यात्व का लास्ट समय आ गया, तो संस्कार तो होना चाहिए ना, दीक्षा तो होनी चाहिए। तो दीक्षा होगी तभी तो काम बनेगा। बोल दे महाराज जी को। हाँ, तो द्रव्यलिंग तो द्रव्यलिंग पहले होता है, भावलिंग बाद में होता है। द्रव्यलिंग पहले होता है, भावलिंग पहले भावलिंग हो जाता है, बाद में द्रव्यलिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पहले आपको कपड़े वपड़े उतार के सब व्यवस्थित करके बिठा दिया जाएगा, उसके बाद संस्कार किया जाएगा। हाँ बस ठीक है ना। हाँ क्या ये प्रथम ऑप्शन के साथ जो सातवां स्थान माना है, हाँ बनेगा ना। जो श्रावक जो गृहस्थ दीक्षा लेने के सन्मुख है,
दीक्षा लेने से क्योंकि सातवां गुणस्थान अगले समय में सातवां हो रहा है, तो पिछले समय में वो द्रव्य लिंग को उसने पूरी प्रक्रिया कर ली है। और मुनि महाराज बनने जा रहे हैं, मुनि महाराज में भी उसने द्रव्य लिंग को धारण कर लिया है। द्रव्य लिंग को धारण क्या, जैसे वो घर से निकल के गया महाराज के पास तक गया, तो वो टाइम नहीं लेना, वो तो जब उनके पास बैठ जाएगा, बैठने के बाद जो विशुद्धि होगी, केसलोच हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगले एक समय का ही तो फर्क है, तो एक समय में तो कपड़े नहीं उतरते, कपड़े उतारने में टाइम तो लगेगा ना, केसलोच करने में टाइम लगेगा, कपड़े उतारने में टाइम लगेगा, उसको बैठने में टाइम लगेगा, तो एक समय का काम नहीं है वो। तो वो सब पूरी तैयारी ऑलरेडी हो चुकेगी, तब जाके सीधा सीधा सा वो मुनि बन गया, पीछे आ गया, कमंडल आ गया, अब उसको सिर्फ सातों गुणस्थान में जाना है। महाराज जी का प्रश्न है कि मुनि महाराज जब तक संस्कार नहीं होते, हाँ, मुनि महाराज के संस्कार नहीं होते और वस्त्र त्याग हो चुके, केशलोच वगैरह सब कंप्लीट हो गया, संस्कार नहीं होता, तो बिना संस्कार के कैसे होगा भाई? जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं, जब तक उसमें संस्कार नहीं करते हैं तब तक उसको अर्यंत कैसे मानते हैं? तो उसमें उसके अंदर वो सातवां गुणस्थान प्रकट करने के लिए ही तो संस्कार है। वो संस्कार किसके लिए हैं? एक मिनट, आप किसी भी उल्टी सीधी चीज पे बिना मतलब के संस्कार करने, तो संस्कार को एक्सेप्ट करने वाली भी तो चीज होनी चाहिए। संस्कार मैंने किए, जैसे मैंने उपदेश दिया लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और मैंने उपदेश दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो जो दो चीज हुई ना। तो अभव्य तो ऐसा होता है, उपदेश दिया जाता है, संस्कार किए जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज। ये क्या पता सही है गलत, हमारे संगम में बड़े कोई पद्धति थी, जैसे दीक्षाएं हुई सभी, हाँ दीक्षा हो गई, दीक्षाएं होने के पश्चात सब कुछ पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे वाणी जी को नमस्कार करेंगे, पूरे साधुओं को नमस्कार करेंगे, उनको कोई प्रतिनमस्कार, ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है? पहले आते एक एक व्रत देंगे, जब मंत्र देंगे और व्रत ग्रहण करने के बाद नानी सुधारता, हाँ ठीक है। ठीक है ना, उसमें कोई बाधा नहीं। हाँ, वही मुख शुद्धि का पाठ है ये मुख शुद्धि की प्रक्रिया है। जब तक मुख शुद्धि नहीं होती है तब तक उसको अन्य साधु प्रति नमोस्तु नहीं करते, ये है। जब तक मुख शुद्धि का मुंह भी नहीं खोलता है, हाँ, और वो देते हैं, उसके बाद फिर एक एक कान में गुरु मंत्र देंगे, अच्छी सी पिच्ची कैसे रखना है, निर्देशन देंगे, उसके बाद वही है। गुरु मंत्र क्या किया था, गुरु मंत्र बताए दिल्ली मौसी नहीं होगी, पुनः नामकरण करना पड़ता है। इसमें दो चीज नहीं, मुख शुद्धि अलग चीज है। इसमें एक लिखा है, देखो क्या रहता है। जैसे दीक्षा हुई, दीक्षा लेने के बाद एक व्रतारोपणी क्रिया होती है। दीक्षा लेने के बाद क्या होती है? व्रतारोपणी क्रिया। जैसे हम पौधे को लगाते हैं, लगाने के बाद फिर उस पर वापस मिट्टी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? वापस मिट्टी चढ़ाते हैं, तब जाके वो पौधा थोड़ा सा मजबूत होता है। तो इसी प्रकार दीक्षा के स्टेज पे तो दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद दोबारा फिर व्रतारोपणी क्रिया होती है, और व्रतारोपणी क्रिया जब तक नहीं होती है तब तक उसको अन्य साधु नमोस्तु नहीं करते। क्या नहीं करते? तो व्रतारोपणी क्रिया में ये होता है कि बड़े महाराज, आचार्य महाराज उस साधु को बड़ा प्रतिक्रमण सुनाते हैं। क्या करते हैं? बड़ा प्रतिक्रमण। वो शिष्य बैठता है और महाराज बड़ा प्रतिक्रमण सुनाते हैं, और वो पूरा सुनता है, और जिस प्रकार से दीक्षा में उसको व्रत दिए थे उसी प्रकार से वापस उसको पूरे व्रत देते हैं। तब जाके उसकी व्रतारोपणी क्रिया होती है, तब जाके वो अन्य साधुओं के लिए प्रति नमोस्तु का योग्य बनता है। मुख शुद्धि वो कुल्ला वाला में पकड़ना लगे, वो तो मुख शुद्धि हो गई। हाँ हाँ, ऐसा
छोटी दीक्षा बड़ी दीक्षा इसमें लिखा है दात्री श्राव के भी एक एक एकम तपो दद्या ततो अन्य मुनिये प्रतिवंदनाम ददाती। कब? जब व्रतारोपणी क्रिया होने के बाद। और क्या लिखा है? व्रतारोपणम न भवति तावत अन्य मुनिये प्रतिवंदनाम न ददाती। व्रतारोपण जब तक नहीं हुआ तब तक अन्य मुनि उसको प्रतिवंदना न करें। जब व्रतारोपण, और वो व्रतारोपणी क्रिया वापस दोबारा मुहूर्त देखा जाता है। क्या? ऐसा नहीं कि अगले दिन आए, जैसे आज मुहूर्त था, जरूरी नहीं अगले दिन मुहूर्त है। वो मुहूर्त उसी पक्ष में भी हो सकता है, 8 दिन बाद भी हो सकता है, 5 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। हमारी 2 दिन बाद है, हमारी दीक्षा के 2 दिन बाद हमारी क्रिया है, हमारी 3 दिन बाद होती है। आई ना समझ में? हाँ पंकज जी क्या कह रहे हैं? भगवान, ये जो अभी दीक्षा का पहले गुणस्तर से 7वें गुणस्तर में जाने की जो अभी बात चल रही थी, हाँ। तो दीक्षा के समूह जो जीव है वो तो 4थे से 7वें में जाएगा ना, पहले से 7वें में कैसे जाएगा? नहीं, क्यों? इसमें क्या बात है? क्योंकि दीक्षा के समूह जो जब तक सम्यक को धारण नहीं करता तब तक तो चारित्र होगा ही नहीं। अरे वो पंकज जी, अपन जीव कांड में पढ़े ना, पहले से सीधे एक सम्यक्त के साथ संयम प्राप्त करना, सम्यक्त भी प्राप्त करना और संयम भी प्राप्त करना, दोनों एक साथ प्राप्त करना। और चौथे वाला तो सम्यक्त तो प्राप्त कर चुका, वो सिर्फ संयम प्राप्त कर रहा है। तो अगर मैं अनादि दृष्टि चर्चा करूंगा, हाँ, दिमाग में ये बात इसलिए उठ रही है हाँ। कि पहले से 7वें में क्या वही जीव जाएंगे जो पहले से विराज है, किसी कारण से विख्यात हो गए हैं और फिर विख्यात से अपने मुनि पद में वापस आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ये जरूरी नहीं है। ऐसा क्या दृष्टि में अगर है, हाँ। कर रहा है तो वो सम्यक्त्व के साथ साथ उपशम सम्यक्त्व के साथ साथ में वो चारित्र को भी धारण करता हाँ। है। वहाँ पर वो दीक्षा के सम्मुख है तो भी वो पहले से 7वें में जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले से 4था और फिर 4थे से 7वें। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। पहले से सीधा 7वां होता है, चौथे से 7वां होता है और 5वें से 7वां होता है। हाँ, ये बिल्कुल है, किंतु जब पहले से 7वां मानते हैं तो उसमें दीक्षा के सम्मुख वाला अनादि विख्यात वो तो मानना ही पड़ेगा, वो तो दीक्षा के सम्मुख बिना तो 7वां बनेगा ही नहीं। क्योंकि दीक्षा के सम्मुख जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने 4था धारण किया है, सामने दिमाग में लगा था। बस, तो इसलिए तो इन्होंने लिखा है कि अनंतानुबंधी 4 कषाय की स्त्यान गद्यादि 3 और मिथ्यात 8, इन 8 प्रकृतियों का मिथ्यात गुणस्थान में बंद होता है। तो मिथ्या और अप्रत्याख्यान की 4 कषाय 4थे गुणस्थान में और प्रत्याख्यान की 4 कषाय 5वें गुणस्थान में। तो 8 प्रकृतियों का मिथ्यात्व के अंत समय में जगन्य अनुभाग बंद होगा, 4 कषाय का 4थे गुणस्थान में जगन्य अनुभाग बंद होगा और प्रत्याख्यान की 4 कषाय का 5वें गुणस्थान में जगन्य अनुभाग बंद होगा। वो कब होगा जगन्य अनुभाग बंद? जब ये तीनों 7वें गुणस्थान को में जाने का पुरुषार्थ करेंगे। तीनों, यानी कि इसका मतलब पहला भी 7वें में गया, चौथा भी 7वें में गया और 5वां भी 7वें में गया। तो पहले गुणस्थान वाले के 8 प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग बंद होगा, चौथे गुणस्थान वाले के 4 प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग बंद होगा और 5वें गुणस्थान वाले के 4 प्रकृतियों का जगन्य अनुभाग बंद होगा। इस प्रकार इन गुणस्थानों में अर्थात पहले, चौथे, 5वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का संयम गुण को धारण करने के सन्मुख हुआ जो जीव है उसके जगन्य अनुभाग बंद होगा। हो गया ना? जगन्य अनुभाग बंद हुआ, यहाँ पे विच्युति हुई और सीधे दीप हो जाएगा 7वें। हाँ, बस लास्ट समय में बंद करके बंद विच्युति हो जाएगी। माता जी का भी ऐसे होगा। यहाँ पे तो जैसे पहले, लेकिन इनका प्रश्न क्या है? माता जी होगा, लेकिन माता जी का जगन्य अनुभाग बंद नहीं होगा। जगन्य अनुभाग बंद इनका क्यों नहीं होगा? जैसे ये पहले से चौथे में गई और पहले से 5वें में गई, तो पहले से चौथे और 5वें में गई, लेकिन जगन्य अनुभाग बंद जो संयम गुण को प्राप्त करेगा उसके होगा। तो इनको संयम गुण तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है, संयम असंयम हो रहा है। पहले से 5वें में संयम असंयम है, अप्रमत हो ही नहीं रहा इनको। तो वो वाली विशुद्धि इनके हो ही नहीं सकती, तो वो वाली विशुद्धि नहीं हो सकती ना। तो संयम तो पुरुष को ही मिलेगा ना। 7वां गुणस्थान किसके होगा? पुरुष के। द्रव्य से जो पुरुष होगा उसके ही होगा। तो उपचार से महाव्रती रहो, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ बात चल रही है जगन्य अनुभाग बंद की। जगन्य, यहाँ बात किसकी चल रही है? जघन्य अनुभाग बंद की। और वो जघन्य अनुभाग बंद तीनों लोगों के जीवों की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा?
क्योंकि पहले गुणस्थान से सातवां गुणस्थान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के होगा, बाकी किसी के भी नहीं होगा। मनुष्य भी कर्मभूमि के मनुष्य के होगा, वो भी उच्च गोत्री के होगा, पुरुष के होगा और उच्च गोत्री के होगा। नहीं, कोई कोटा तो है, जगन्य अनुभाग बंध में नहीं है। तत्प्रायोग्य जगन्य, इनके क्या होगा? और पहले से सातवें में जाने वो सबके अपेक्षा जगन्य। क्या क्या लिखा है? हाँ ठीक है। वर्णगंध रस स्पर्श की व्यवस्था चलती है। तो बस वही, क्योंकि कर्मकांड नेमी चंद्राचार्य लिखा और नेमी चंद्राचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्ती का मतलब 6 खंड को जीतने वाला, तो सिद्धांत के भी 6 खंड है, 60 खंडांगम बोलते हैं ना अपन, तो 60 खंड, तो 6 खंडों को उन्होंने पारायण किया, इसलिए वो सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। ऐसे आप 6 शास्त्रों को कंठस्थ कर लीजिए, हम उन 6 शास्त्रों की अपेक्षा आपको चक्रवर्ती बना देंगे। 60 शास्त्र चक्रवर्ती। बोलने में दिक्कत हो रही है। अब इसके बाद देखो, आहार पमत्ते पमत्त शुद्धे अर्दिशो गाणम नर्तिये स्वमतियम वेगु चक्काओ। अब आरक शरीर आरक आंगोपांग सुनो, आरक शरीर आरक आंगोपांग, 2 प्रकृतियों को 6ठे गुणस्थान के सन्मुख हुआ संक्लेश परिणाम वाला 7वें गुणस्थान वाला जगन्य अनुभाग से सहित बांधता है। अब चूंकि वे तो अप्रशस्त प्रकृति थी अभी पीछे जो बताई, इसलिए उनका जगन्य अनुभाग विशुद्धि के साथ हुआ, और अब ये प्रशस्त प्रकृति है, आरक आरक का योग क्या है? प्रशस्त है, तो इसका जगन्य अनुभाग संक्लेश परिणाम वाला बनेगा। तो संक्लेश परिणाम किसको होगा? जो 7वें से गिरने के सन्मुख है और 6ठे में आ रहा है, क्योंकि 6ठे वाले की होती है ना, एक 6ठा वाला वो है जो चढ़ने के सन्मुख है, वो तो विशुद्ध है, और एक 7वें से गिर के 6ठे में आ रहा है, वो संक्लेश परिणाम वाला है। तो विशुद्ध वाले के नहीं होगी, संक्लेश परिणाम वाले के जगन्य अनुभाग बंद होगा। अप्रमत्त अवस्था में 7वें में प्रमाद आएगा, जैसे तो वो फिर वापस आ जाएगा। 7वें में जब संक्लेश होगा तो 6ठे में आएगा, और 6ठे में जो आरक आरक मिश्र का बंद होगा वो जगन्य अनुभाग बंद वाला होगा, और 6ठे से विशुद्ध होता हुआ जब वो 7वें में जाएगा तब उसके उत्कृष्ट अनुभाग होगा आरक प्रकृति का। आहारक प्रकृति की स्थिति जो उत्कृष्ट होगी वो 8वें के 6ठे भाग में होगी, हाँ चढ़ते में, और इसकी अनुभाग जगन्य अनुभाग उतरते हुए और उत्कृष्ट अनुभाग चढ़ते हुए, क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृति है। अनुभाग भी 8वें के 6ठे भाग में नहीं, उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट अशुभ प्रकृति में विशुद्धि के कारण जगत बंद होगा। ऐसा आरक आरक आंगोपांग 2 प्रकृतियों का प्रमत्त गुणस्थान के सन्मुख हुआ संक्लेश परिणाम वाला अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव जगन्य अनुभाग को मानता है। अरति और शो को तत्प्रज्ञ प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव जगन्य अनुभाग को मानता है। सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय देवदिक नरकदिक वैकृतिक का जगन्य अनुभाग से बंध मनुष्य त्रियंच करता है। देवायु नरकायु का बंध मनुष्य व त्रियंच करता है, और त्रियंच व मनुष्यायु का बंध लब्ध पर्याप्तक करता है। कौन करता है? लब्ध पर्याप्तक। हाँ हाँ, त्रियंचायु मनुष्यायु का सबसे जगन्य बंध कौन करता है? देवायु नरकायु का बंध तो मनुष्य त्रियंच करता है, और त्रियंच मनुष्यायु का बंध लब्ध पर्याप्तक करता है। ऐसा, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक की कितनी आयु बंद होनी है? हाँ जाना है? हो गया बस, टाइम हो गया, 7:30 बज गए। ठीक है, हाँ हो गया ना। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ढोक।